मूवी की स्टार्ट में हमें 1944 का टाइम दिखाया जाता है। ये वो वक्त होता है जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कगार पर था, लेकिन अब भी हिटलर यूएन की आर्मी के सामने घुटने नहीं टेकना चाहता था। वहीं पर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम ग्रिगोरी होता है। ग्रिगोरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस वॉर में हिटलर हार जाए। ग्रिगोरी के साथ उसके दोनों साथी भी होते हैं जो कि असल में उसके स्टूडेंट्स ही थे। ग्रिगोरी के स्टूडेंट ने काफी मेहनत और टाइम दे करके एक डिवाइस को बनाया होता है। इस डिवाइस के जरिए ये दूसरी दुनिया का पोर्टल खोल सकते थे और उनके दूसरी दुनिया के पोर्टल के खोलने का मकसद ये था कि दूसरी दुनिया से जितने भी पावरफुल लोग आएंगे वो सब हिटलर का साथ देंगे, जिससे हिटलर इस वॉर को बड़ी ही आसानी से जीत जाएगा। अब अपने इसी प्लान के साथ ग्रिगोरी उस डिवाइस के जरिए दूसरी दुनिया का पोर्टल ओपन करने वाला होता है, लेकिन ठीक वक्त पर वहां यूएन की आर्मी आ जाती है जो कि उन पर अटैक कर देती है। तभी प्रोफेसर एक बॉम्ब को वहां ब्लास्ट कर देते हैं, जिस वजह से वो पोर्टल बंद होने लगता है। लेकिन इसके साथ ही ग्रिगोरी भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और ये देखकर उसके साथी वहां से भाग जाते हैं। प्रोफेसर उन सब लोगों से बताते हैं कि दूसरी दुनिया का दरवाजा काफी टाइम तक खुला हुआ था, जरूर अब तक वहां से कोई शख्स हमारी दुनिया में जरूर आ गया होगा। तभी उन्हें वहां पर एक अजीब सा बच्चा नजर आता है जो कि रेड कलर का होता है। वो बच्चा उसी पोर्टल से होकर इस दुनिया में आया होता है। प्रोफेसर उस बच्चे को चॉकलेट देते हैं, जिस वजह से वो बच्चा प्रोफेसर की गोद में आ जाता है। प्रोफेसर उस बच्चे का नाम हेल बॉय रखते हैं। इसके बाद 60 साल बीत गए होते हैं। प्रोफेसर की हेल्थ भी काफी ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कुछ महीने और जी पाएंगे, यानी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रोफेसर वहां से निकल जाते हैं। इधर हम ग्रिगोरी के साथियों को देखते हैं, जिनके साथ एक शख्स भी होता है। ग्रिगोरी के वो दोनों स्टूडेंट्स उस शख्स को मार देते हैं, जिस वजह से उसका ब्लड बहता हुआ आगे जाकर मिलता है और उसके अंदर से निकलता है ग्रिगोरी। इधर प्रोफेसर घर पर आ जाते हैं, जहां उनके साथ उनका लॉयल स्टूडेंट भी होता है। प्रोफेसर सबसे पहले उसे ओरेकल को दिखाते हैं। वो उसे बताते हैं कि इस जीव में दूसरों का दिमाग पढ़ने की पावर है और साथ ही ये एक साथ 4 बुक्स को पढ़ सकता है। इसके लिए ये सभी चीजें आम बात हैं। बाद में प्रोफेसर उस एजेंट को उस शख्स के साथ आगे जाने का कहता है, जिसके बाद वो एक ऐसे रूम में आ जाते हैं जहां पर हेल बॉय मौजूद होता है। लेकिन इतना वक्त गुजरने के बावजूद भी हेल बॉय काफी स्ट्रॉन्ग था। हेल बॉय उस एजेंट को देखकर कहता है कि ये शख्स कौन है और इसे तुम मेरे पास क्यों लाए हो, जिस पर वो हेल बॉय को बताता है कि ये अब से तुम्हारा पार्टनर है। ये सुनकर हेल बॉय उससे कहता है कि मुझे कोई पार्टनर की जरूरत नहीं है। तभी एजेंट हेल बॉय के सामने उन चॉकलेट को दिखाता है जो कि उसे प्रोफेसर ने दी होती है, जिस पर हेल बॉय कहता है कि क्या डैड वापस आ चुके हैं, जिस पर वो शख्स कहता है कि बिल्कुल। तभी उसी पल अलार्म बजने लगता है जो कि डेंजर का सिग्नल होता है, जिसके बाद ये सब दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं। ओरेकल हेल बॉय को बताता है कि वो क्रीचर अभी भी वहीं पर हैं, जिसके बाद हेल बॉय म्यूजियम के अंदर जाता है और वो उस मॉन्स्टर पर काफी अटैक करता है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की डेथ हो जाती है। तभी वहां पर ओरेकल आ जाता है और वो उसे बताता है कि इन मॉन्स्टर के अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जिस वजह से ये मरकर दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। और उसी पल ही वो क्रीचर हेल बॉय पर दोबारा से अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और फाइनली हेल बॉय उसे मार ही डालता है। ओरेकल अपनी पावर्स से ये पता लगा लेता है कि इन मॉन्स्टर को यहाँ पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्रिगोरी है। और जब ये बात वो प्रोफेसर को बताता है तो प्रोफेसर भी इस बात से काफी अपसेट हो जाते हैं।
बाद में हेल बॉय लिज के पास जाता है, जो कि मेंटल असाइलम में होती हैं। लिज असल में कोई और नहीं बल्कि इन्हीं की टीम की मेंबर होती हैं। लिज के पास फायर की पावर होती है, लेकिन यही शक्ति उस पर हावी हो रही होती है, जिसके चलते उसने कई लोगों की जान को खतरे में डाला होता है। इसी वजह से लिज को मेंटल असाइलम में रखा गया होता है। यहाँ पर वो कुछ हद तक अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गई होती हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर और बाकी लोग आ जाते हैं, जो कि हेल बॉय को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बाद में जब ओरेकल हेल बॉय की बाजू को सही कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ पर एग मिलता है, जो कि उसी क्रीचर का होता है। उस क्रीचर ने फाइट के दरमियान ही एग को हेल बॉय की बॉडी के अंदर रख दिया होता है। उस एग को देखकर प्रोफेसर हेल बॉय को बताते हैं कि तुम बाकी लोगों के साथ जाकर उन क्रीचर्स को खत्म कर देना। नेक्स्ट डे हेल बॉय अपने टीम मेंबर्स के साथ उस प्लेस पर आ जाता है। ओरेकल उन क्रीचर की सर्च में वाटर में चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ वो क्रीचर आ जाता है, जो कि ओरेकल पर अटैक कर देता है। लेकिन वो किसी तरह उन मॉन्स्टर से खुद को सेव कर वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर हेल बॉय उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो जल्द ही उन दोनों क्रीचर को बुरी तरह मार डालता है। इधर एजेंट के पास ग्रेगोरी का आदमी आता है, जो कि उस एजेंट पर अटैक कर उसे इंजर्ड कर देता है। और जब हेल बॉय वहाँ पर आता है तो वो उसे ऐसा दिखाता है कि वो मर चुका है, यानी अब उसमें जान ही नहीं है। इधर प्रोफेसर वापस से लिज को टीम में शामिल कर लेते हैं। बाद में हेल बॉय उस शख्स को लेकर प्रोफेसर के पास आ जाता है। प्रोफेसर उस डेड बॉडी को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि इसके अंदर एक की है और साथ ही इसकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं है, जो कि काफी अजीब बात होती है। खैर बाद में प्रोफेसर नीचे आ जाते हैं, लेकिन उनके साथ ही वहाँ ग्रेगोरी का आदमी आ जाता है। प्रोफेसर उसे देखकर कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो ग्रेगोरी भी यहीं कहीं होगा। और उसी पल हम ग्रेगोरी को देखते हैं। ग्रेगोरी प्रोफेसर को बताता है कि आपने हेल बॉय को अपने पास रखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, और अगले पल ही वो उनके हेड पर हाथ रखता है, जिससे प्रोफेसर को फ्यूचर की झलक नजर आती है, जिसमें वो हेल बॉय को देखते हैं जिसके हेड पर बड़ी बड़ी सींगें होती हैं। जिसके बाद ही ग्रेगोरी का आदमी प्रोफेसर को मार देता है। बाद में जब हेल बॉय को इस बारे में पता लगता है तो उसे ग्रेगोरी और उसके लोगों पर काफी गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो ग्रेगोरी और उसके साथियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जिसके बाद ये सब लोग उस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रेगोरी और उसके लोग मौजूद होते हैं। हेल बॉय को वहाँ पर ग्रेगोरी का आदमी नजर आता है, जिसने उसके डैड को मार दिया होता है, जिस वजह से वो उस शख्स पर काफी अटैक करता है और वो उसे मार देता है। इधर लिज और उस एजेंट को वहाँ पर वो क्रीचर्स नजर आते हैं और उसी पल वहाँ पर हेल बॉय आ जाता है, जो कि उन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। लेकिन उन क्रीचर्स की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है, जिस वजह से वो यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा होता है। इसी वजह से लिज अपनी फायर की पावर्स का यूज करती हैं और वो उन सब क्रीचर्स और एग को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन इसके साथ ही लिज और हेल बॉय बेहोश हो जाते हैं। बाद में जब हेल बॉय की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा पाता है और उसे सामने ग्रेगोरी और उसके साथी नजर आते हैं और साथ ही उसे वहाँ पर लिज और वो एजेंट नजर आते हैं। ग्रेगोरी उसे एक स्टोन दिखाता है। वो उसे बताता है कि इस स्टोन की हेल्प से वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला है, क्योंकि आज ग्रहण है और इस काम में उसे उसकी जरूरत है। वो उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारा एक हाथ क्यों बड़ा है। दरअसल ये हाथ एक की है, जो कि दूसरी दुनिया के दरवाजे को ओपन करने में हेल्प करेगा। लेकिन हेल बॉय इसके लिए तैयार नहीं होता है कि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा नहीं ओपन करेगा।
जिस वजह से ग्रेगोरी लिस की सोल को निगल जाता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम अपनी टीम की पार्टनर को अलाइव देखना चाहते हो तो तुम्हें अब तो डोर ओपन करना ही होगा और इसके लिए तुम्हें पहले अपना असली नाम लेना होगा। जिसके बाद हेल बॉय अपना असली नाम बोलता है, जिसके अगले पल ही हेल बॉय के हेड पर सींगे आ जाती हैं और अब वो और भी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। बाद में हेल बॉय एक डोर को ओपन कर देता है और जब वो दूसरा डोर ओपन करने वाला होता है तभी उसी पल वो एजेंट हेल बॉय को उसके डैड का लॉकेट दिखाता है। उस लॉकेट को देखकर उसे अपने डैड की बातें याद आने लगती हैं, जिस वजह से वो अपने सींगे तोड़ देता है और वो उन्हीं सींगों की हेल्प से ग्रेगोरी को मार देता है। लेकिन ग्रेगोरी के मरते ही उसकी बॉडी से एक बिग जायंट पावरफुल मॉन्स्टर निकलता है जो कि हेल बॉय को पकड़ लेता है। इसीलिए हेल बॉय एक बॉम्ब के साथ उसके पेट के अंदर जाता है और वहां वो ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से उस जीव की मौत हो जाती है और बाद में लिस की सोल को उसकी बॉडी में वापस ले आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।